Hello students, welcome to Good Shepherd Education Center and Asha National English School. Today we conduct class 5th SST. सब्जेक्ट आपका सिविक्स होगा। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को 3 कॉपीज़ बनानी होगी, ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग, सिविक्स की अलग। तो आपका पहला चैप्टर है सिविक्स का कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन का मतलब संवाद यानी कि बातचीत। तो आपका ये जो चैप्टर है इसमें दिया गया है बहुत पहले के समय में संवाद करने का संसाधन नहीं था, एक दूसरे से बातचीत करने का संसाधन नहीं था, कोई मैसेज नहीं हो सकता था एक दूसरे तक बात पहुंचाने का। लोग बहुत ही अकेले से रहते थे और उनके पास अपनी संदेश को देने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। फिर कुछ समय पहले ही द अर्ली मैन ड्रू पिक्चर्स ऑन द केस, जैसा कि बहुत पहले जब फिर खोज करी गई, कुछ निर्माण किया गया तो अमेरिकन नेटिव ने एक स्मोक सिग्नल का यूज़ किया। ये देखिए आपके जो पिक्चर में बना हुआ है, यानी कि वो इस धुएं के उड़ा के एक दूसरी तरफ संदेश देते थे कि उन्हें कोई चीज़ों की आवश्यकता है या ज़रूरत है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाने का ढंग स्मोक सिग्नल था। फिर उसके कुछ समय के बाद कबूतर का यूज़ किया गया, जैसे कि देखिए पिजन जो आप चिट्ठी लेकर जाया करता था यहाँ से वहाँ, या घोड़े, जैसे आपने पुराने शोज़ देखे होंगे टेलीविज़न पर जिसमें घोड़े पर बैठकर लोग मैसेज देने जाया करते थे, यहाँ से वहाँ बात पहुँचाने के लिए मैसेज देने जाया करते थे। तो ये सब संसाधन था, न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन धीरे धीरे करके रिसर्च बढ़ती गई, खोज बढ़ती गई, उसके बाद धीरे धीरे और भी चीज़ें डेवलप होने लगी। जैसे कि अब न्यूज़ आप तक कैसे पहुंच सकती है, टेलीफोन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, फैक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। अब धीरे धीरे करके काफ़ी डेवलपमेंट आ चुका है। अब जैसे फिर उसके बाद क्या आया, इन सब चीज़ों के बाद आया लेटर्स का चलन, कि मतलब लेटर्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, इन सब के थ्रू हम अपने एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा सकते थे, एक दूसरे से हम बात कर सकते थे। जैसे कोई कहीं दूर बैठा हो तो उस तक आपका संदेश जा सकता था। उसके बाद जैसे मनी ऑर्डर देना, आपको पैसे पहुंचाने हो, अब बहुत सारे नए नए संसाधन आ चुके हैं। लेकिन जब पहले के ज़माने में, जब ओल्डन टाइम में, जब कोई भी चीज़ का व्यवस्था नहीं थी, तब हम पैसे कैसे पहुंचाते थे, मनी ऑर्डर। ऐसे देखिए आपका बना हुआ है ये पिक्चर, लेटर के थ्रू, पोस्ट के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम अपनी चीज़ों को पहुंचा सकते थे। फिर उसके बाद है आपका ये पूरा पैरा है, इसे आप पढ़िएगा ध्यान से। फिर उसके बाद टेलीफोन, धीरे से फिर टेलीफोन का संसाधन आया कि एसटीडी कॉल्स हम कहाँ करते हैं, इंडिया के अंदर हम एसटीडी का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें फॉरेन कंट्रीज़ में जब हमें कॉल करनी होती है तो हम आईएसडी का प्रयोग करते हैं। ओके, टेलीफोन संसाधन आ गया, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में आसानी होने लगी, हम जल्दी से जल्दी अपने मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और बढ़ी, इसके बाद मोबाइल आ गया। अब जैसे स्मार्टफोन हर एक के हाथों में होगा, आप देखते हैं, आप मैसेज सेंड करते, सेंडिंग रिसीविंग के जरिए 1 मिनट भी नहीं लगता है, आपकी बात दूसरे तक पहुंच जाती है, जो कि ये बिल्कुल आसान तरीका हो चुका है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का। आप सभी इंटरनेट यूज़ करते होंगे, इंटरनेट एक अच्छा माध्यम बन गया है। ये जैसे व्हाट्सएप वगैरह आप यूज़ करते हैं और आप कई चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं, तो आसानी होती है। आपको जब कॉल करनी हो किसी से तो आप झट से नंबर लगा के कॉल कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मोबाइल भी एक अच्छा संसाधन बन चुका है। धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती चली गई। उसके बाद है जैसे फैक्स है, पेजर है, ईमेल्स है। देखिए ये सब अब इतने तरीके निकल आए हैं अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के, आसान तरीके जो जल्दी से जल्दी वर्क करते हैं, फास्टली वर्क करते हैं। जैसे मास मीडिया है और न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू। बहुत पहले ये भी हुआ करता था
कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, इन सब के ज़रिए से हम एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा सकते थे। और लेकिन इसमें ये दिक्कत थी, बहुत से लोग न्यूज़पेपर, मैगज़ीन पढ़ सकते, बहुत से लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आगे और भी खोजें करी गई और भी रिसर्च किए गए, और अपडेट्स लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, डेली की अपडेट्स कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए। तो पेपर्स के थ्रू पहुंचाई जाती थी और मैगज़ीन्स के थ्रू भी पहुंचाई जाती थी। लेकिन यहाँ दिक्कत बस एक चीज़ क्या आती थी कि कुछ व्यक्ति पढ़ सकते, कुछ व्यक्ति नहीं पढ़ सकते हैं। बाय।